हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम डेट और बिहार एसएससी एग्ज़ाम डेट कन्फर्म, तो पूरी अपडेट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आपके लिए तो अच्छी है, लेकिन जो लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीरियस रूप से नहीं लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है उसमें अब आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। चाहे आप इंटर लेवल की फॉर्म भरे हों या बीएसए के फॉर्म भरे हों, आगामी CGL 4 भी आने वाला है। तो पूरी अपडेट देखेंगे। साथ ही साथ बहुत बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है एग्जाम पैटर्न में, जो आप सबकी मांग थी, यानी कि अभ्यर्थी के हित में ही है सारा चीज़। तो पूरी अपडेट को हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही देखेंगे और आज ही 10 तारीख के डेट में यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, 10 मई के डेट में। तो पूरी अपडेट को हम लोग चलिए एक एक करके समझते हैं और कब आपका एग्जाम होने जा रहा है ये भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि देखिएगा साथियों, तो हम लोग आ चुके हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और हम लोग चलते हैं सूचना पट पे और यहाँ से सूचना पट पे हम लोग क्लिक करते हैं। जो भी सूचनाएं आज के डेट में पब्लिश की गई है यहाँ पे देखिएगा, तो दो यहाँ पर नोटिस है, 10/5/2025, 10/5/2025 और यहाँ पे देखिएगा तो इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टचलेस आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आइए बारी बारी से इसको समझते हैं, इस नोटिस को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें बदलाव किया गया है, प्लस आपका एग्जाम कब होने जा रहा है इंटर लेवल का। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली नोटिस जो है यहाँ पे इसको देखते हैं और यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आज की डेट में जारी किया गया है, कल के सिग्नेचर के साथ ये जारी हुआ है नोटिस। और देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। NIT नंबर दिनांक 9/4/2025 के माध्यम से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट फॉर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित निविदा में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड एंड टेक्निकल बिड ओपनिंग के लिए निर्धारित तिथियों को निम्न रूपेण विस्तारित किया जाता है। देखिए, पहले क्या था कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर बिड 16 मई को लास्ट डेट था, 3 PM तक। अब इसको मॉडिफिकेशन के साथ 6 जून के लिए कर दिया गया है, 3 PM तक। टेक्निकल बिड जो है वो 19/5 तक था, अब उसको 10 जून तक कर दिया गया है। निविदा की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। दिनांक 9 अप्रैल के माध्यम से प्रकाशित निविदा को इस हद तक संशोधित समझा जाए। अब आप सोचेंगे कि इस नोटिस का क्या मतलब है। देखिए, बहुत सारा मतलब है, क्योंकि यही जो वेबसाइट है आपका BSSC का, अगर ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो इस पर अभी आने वाले CGL 4 का आपका आवेदन लिया जाना है। सिटी मैनेजर का आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसका भी इसी पे आवेदन होगा। प्लस आपका जो मार्क्स इस पे जारी करना, आंसर की जारी करना, सारा चीज़ की अभी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो उसके लिए वेबसाइट का अच्छे से वर्क करना ये जरूरी होगा। तो जिसके लिए कि बिड दिया गया है कि जो भी एजेंसी है वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहती है, BSSC के लिए इच्छुक है, तो वो इसमें बिड में भाग ले सकती है और 10 जून तक इसको फाइनल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हो गई कि सॉफ्टवेयर के लिए। अब जो एग्जाम में आपके फेयर तरीके से एग्जाम हो सके, उसमें कोई गड़बड़ियाँ ना हो, उसको लेकर के भी यहाँ पे एक नोटिस जो जारी किया गया है उसको देखते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो किस डेट में होने जा रहा है। अब जैसे इसमें हम लोग इस नोटिस को देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो निविदा है उसको देख लेते हैं। चलिए इसी को हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, आप सबको पता है कि अप्रैल में एक नोटिस आया था माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, प्रेषक में थी साहिला निदेशक। तो देखिए, सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, 9 अप्रैल को ये लेटर लिखा गया था और 9 तारीख को बिड भी शुरू हुआ था आयोग के द्वारा। तो देखिए, ये बिल्कुल सेम डेट है। और विषय क्या है, तो विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या इतना दिनांक 12 मार्च 2025 के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई को 2 पालियों में चयनित शिक्षण संस्थानों, उच्च विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कराने हेतु सहमति प्रदान किया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो ये था कि शिक्षा विभाग की तरफ से इनको परमिशन दे दिया गया था कि जो आपने परमिशन मांगी थी कि
10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई को आपको एग्ज़ाम कराया जाना है। उसके लिए हम लोग अनुमोदन ले लिए हैं सक्षम प्राधिकार से और आप इस दिन एग्ज़ाम करा सकते हैं। अब इस डेट को मुहर जो लगा रहा है आज का जो BSSC का ऑफिशियल नोटिस है, चलिए उसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस नोटिस को जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन वाला ओपन करते हैं और यहाँ से देखिएगा तो ये नोटिस आपका ओपन हो गया है। ये भी कल के सिग्नेचर के साथ जारी हुआ है और आज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आवश्यक आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आवश्यक सूचना दिनांक 9 अप्रैल, देखिए वो नोटिस भी शिक्षा विभाग की तरफ से 9 अप्रैल को इनको प्राप्त हुआ था और 9 अप्रैल को इन्होंने बिड के लिए जो नोटिस निकाला था वो है कि 9 अप्रैल के माध्यम से इंस्टॉलेशन ऑफ टचलेस आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बिहार स्टाफ कमीशन BSSC हेतु लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर बीड एंड टेक्निकल बीड ओपनिंग के लिए निर्धारित निम्न रूप में विस्तारित किया जाता है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे डेट हम लोग देख रहे हैं, बट एक चीज़ बता दूं कि आपके एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही, यानी जो बरसों से आपकी मांग थी उसको भी मान लिया गया है BSSC के द्वारा। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी देखिएगा तो जो टेक्निकल यहाँ पे है लास्ट डेट ऑफ बिड है वो 5 जून तक रखा गया है और टेक्निकल बिड 9 जून तक, यानी कि 9 जून तक ये आपका फाइनल कर लिया जाएगा कि कौन सी एजेंसी आपका आइरिस कैप्चरिंग का काम करेगी और 9 जून तक ही एजेंसी भी हायर हो जाएगी जो आपकी न्यू वेबसाइट को लॉन्च करेगी, जो कि आपका मार्क्स जारी करेगी, रिजल्ट्स तैयार करेगी, नए जो फॉर्म आने वाले हैं उसका आवेदन लेगी। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है कि अब क्लियर हो चुका है। तो ये जो आपका नोटिस है ये आपके जो 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई का जो एग्ज़ाम डेट है जुलाई में BSS इंटर लेवल का, उसको कंफर्म कर रहा है और आप लोग उसको ध्यान में रख करके तैयारी करें। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि चूँकि 13 जुलाई को एक और BPSC के द्वारा ASO का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, तो देखिए एक दिन की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, चाहे BSS पीछे करे आगे करे या BPSC आगे पीछे करे, तो उसके लिए आपको नहीं ज़्यादा टेंशन लेना है क्योंकि वो एक सप्ताह का हो सकता है, उसके लिए आगे पीछे एग्ज़ाम किया जा सकता है। बट ये जो जुलाई है आपका एग्ज़ाम BSS इंटर लेवल के लिए कन्फर्म है, इतना आप लोग श्योर रहिए क्योंकि 9 जून तक सारा चीज़ BSSC फाइनल कर ले रही है, चाहे वो आइरिस कैप्चरिंग वाली एजेंसी का हायरिंग हो या वेबसाइट बनाने की एजेंसी का हायरिंग हो। अब जो यहाँ पे आपके पैटर्न में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसको हम लोग आइए देखते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए वेबसाइट के माध्यम से ही 8 मई को ही एक नोटिस जारी किया गया है विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग की जो कर्मचारी जो है परिचारी उनके लिए। यहाँ पे इसको नोटिस को हम लोग डाउनलोड करते हैं और देखिएगा तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, मैं लास्ट पॉइंट को ही दिखाता हूँ। यहाँ पे एडमिट कार्ड के रिलेटेड जानकारी दिए गए थे इनको कि आपको एडमिट कार्ड परीक्षा में लेके जाना है, जूता मोजा पहन कर नहीं आना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये चीज़ इसमें दिया गया था। अब यहाँ पे जो 5 नंबर पॉइंट है ना, इसको पढ़िएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी OMR उत्तर पत्रक को निश्चित रूप से वीक्षक को लौटा देंगे, तत्पश्चात उन्हें प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यानी कि इसमें प्रश्न पत्र आपको सौंप दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि प्रश्न पत्र मिलता ही नहीं था, तो प्रश्न पत्र आपको इसमें मिल जाएगा। अब देखिए इसमें कार्बन कॉपी को लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्बन कॉपी दिया जाएगा कि नहीं OMR शीट का, तो इसको लेकर का भी संशय है, एग्जाम के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। बट ये आपका कन्फर्म हो गया कि उत्तर पुस्तिका यहाँ पे जो है वो, तो प्रश्न पुस्तिका यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। अब इसका देखिए ऑब्जेक्शन भी आंसर की पे करवाया जाता है, उसका भी अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ऑब्जेक्शन भी करवाया जाएगा आपसे और आपको प्रश्न पुस्तिका तो क्लियर ही हो गया कि आपको यहाँ से दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर कुंजी भी यहाँ पे उत्तर कुंजी भी जारी किया गया था, जो आपका एग्जाम लिया गया था बिहार SSC की तरफ से 19/9/2024 को ये जारी किया गया था और इस पर आपत्ति भी ली गई थी। तो आपके एग्जाम में भी ये अब लागू होगा, उसमें भी आपत्ति लिया जाएगा, प्लस आपको प्रश्न पुस्तिका भी मिलेगा। तो ये सारा चीज़ बदलाव हुआ है, प्लस जुलाई में आपका एग्जाम होने जा रहा है, बिल्कुल इसके लिए तैयार रहें। और जैसे ही आपका इंटर लेवल का एग्जाम समाप्त होगा जस्ट उसके बाद BSO का ही बारी है, तो BSO वाले भी तैयार रहें। और सिलेबस आप सबको पता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी भी आप सब अपनी करती रहें। और बाकी आपको अपडेट कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और CGL 4 भी बहुत जल्द आप सबके बीच में देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।